हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीन फटन में में सबका स्वागत है। आज एक झूठ का पर्दाफाश करते हैं। रिलेशनशिप लेके एक झूठ, इसके ऊपर एक पूरा इंडस्ट्री बना बैठा है। वो कुछ ऐसा है कि रिलेशनशिप टेक्स एफर्ट, टाइम, एनर्जी, पेशेंस, कांस्टेंट कम्युनिकेशन, न्यू स्किल्स, और कभी कभी आपको थेरेपिस्ट के पास भी जाना पड़ेंगे। कभी कभी आपको कोई गुरु के कोई पर्टिकुलर कोर्सेज परचेस करने पड़ेंगे। $100 पर मंथ या फिर 2,000 रुपये पर मंथ, ऐसा कुछ कोर्स आपको परचेस करने पड़ेंगे। ये सब करके आप रिलेशन को सही कर सकते हो। अगर आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है तो, अगर आप डिसफंक्शनल रिलेशन में फंस चुके हो तो। और ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। और इसके ऊपर जैसे कि बताया, पूरा एक बिजनेस, आप कुछ भी खोलो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपको कोई ना कोई कोचेस मिल जाएंगे। वो आपको रिलेशन के क्विक फिक्स, 5 इजी स्टेप्स, बस उसके लिए आपको इतने पैसे देने हैं, क्विक ईजी फिक्स आपको बता देंगे। पर ये झूठ क्या है? जिस झूठ के ऊपर पूरा ये इंडस्ट्री बना बैठा है, वो कुछ ऐसा है कि यू कैन हैव एनी रिलेशन विद एनी वन। आप हर किसी के साथ हर कोई रिलेशन कायम कर सकते हो। ये एक झूठ है। और ये झूठ कैसे बेसिकली प्रोलिफरेट करते हैं, पैंडमिक जैसा कैसे फैल चुका है, वो है अगर काम नहीं कर रहा है, आप एफर्ट दो, एनर्जी इन्वेस्ट करो, कोर्स परचेस करो, खुद को बेहतर करो, सेल्फ डेवलपमेंट, ये वो कुछ आपको बताया जाता है, फिर आप जो है रिलेशन को सही कर पाओगे। बट सच्चाई तो कुछ ऐसा है कि रिलेशन जितना डिसफंक्शनल होना, आपको उतने ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद भी वो बात बनता नहीं है। और रिलेशन जितना सही है, कंपैटिबल है, आपको एफर्ट उतने कम डालने पड़ेंगे। ज़ीरो एफर्ट बट फिर भी रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। एक दूसरे को देख के आप खुश हो जाते हो, हमेशा दूसरों के साथ आपको सही रखता है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ओके। बट अगर डिसफंक्शन है, तब आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, मशक्क़त करके इसको सही करना पड़ेगा। जो चीज़ फिक्स नहीं होने वाला है, या फिर जो चीज़ जहाँ पे फिट नहीं बैठने वाला है, उसको आपको वहाँ पे फिट करने हैं। उसके लिए आपको ये करने हैं, ये कोर्स परचेस करने हैं, इस गुरु का बात सुनने हैं, उस रिलेशनशिप एडवाइज़र का जो है बात, या फिर कोई काउंसलर के पास आपको जाने। ये है प्राइमरी लाइन। प्राइमरी लाइन जैसे कि मैं बताया कि यू कैन हैव एनी रिलेशन विद एनी वन। हर किसी के साथ आप कोई भी रिलेशन कायम कर सकते हो, जस्ट दैट आपको एफर्ट देने हैं। बट ये सरासर झूठ है। सच्चाई तो यह है कि यू कांट हैव ऑल द काइंड ऑफ रिलेशन, और यू कैन नॉट हैव एनी रिलेशन विद एनी वन। कोई भी टाइप का रिलेशन आप किसी के साथ कायम नहीं कर सकते। स्पेसिफिक इंडिविजुअल के साथ आप स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन कायम कर सकते हो। और ये आप जब समझ जाओगे ना, आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा। या फिर रिलेशन का जो पाथ है, ये रिलेशन का जो राह, जितना चुनौतीपूर्ण आपको लग रहा है उतना नहीं रहेगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो, ये जो सेल्फ हेल्थ इकोसिस्टम बताऊँ, ये आपको यही बोलते रहते हैं ना कि एफर्ट, एनर्जी आपको देने होते हैं। और कर ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि सच्चाई तो बिकता नहीं है, और होप बिकता है। चल नहीं रहा है, आपको चलाने का दिल है, और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, और आप जो है कोर्सेज परचेस करोगे, ये करोगे, वो करोगे। और एक इल्यूशन है, मिथ है, बट वही सच्चाई अगर कोई बताएगा, उनका बिजनेस थोड़ी चलेगा। कोर ट्रूथ क्या है? जैसे कि बताया, यू कैन हैव अ सर्टन रिलेशन विद सर्टन पीपल। कोई कोई पर्टिकुलर इंसान के साथ कोई कोई पर्टिकुलर रिलेशन आप कायम कर सकते हो, सब किसी के साथ नहीं। एंड कोई आप थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, या फिर कोई गुरु का कोई कोर्स परचेस कर लो, कोई रिलेशनशिप एडवाइजर का कोई कोर्स परचेस कर लो, उससे काम नहीं बनेगा। देखो, जहाँ तक हमारा रिलेशन का बात है ना, हम लोग पहले क्या करते हैं, कोई आपको पसंद आया, अट्रैक्शन के बेसिस पे आप उसको जो है ज़िंदगी में लाते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, उसको पिक करते हो, रिलेशन में आते हो। बट बाकी बात, आप जब आगे चलते हो, आपको दिखता है कि वो काम नहीं कर रहा है, बात नहीं बन रहा है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिर आप जो है उसके बाद हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं कि उसको फिक्स करने के लिए। अभी ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि मैं एक एनालॉजी देना चाहूँगा। देखो, आप अगर कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय को देख रहे हो, या फिर कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय को अगर हायर किया जा रहा है, वो क्या पहले एक इंसान को हायर कर लेते हैं, उसके बाद उनको फिट बैठाने के लिए उनके ऊपर काम करते रहते हैं? नहीं। उनके साथ अगर वो पर्टिकुलर स्किल सेट है, तब जाकर उनको हायर किया जाता है, तब जाके वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली, आपको मैं और एक एग्जांपल दूँ कि आप एक बेसुरा इंसान को अपने लीड सिंगर बना दो, फिर आप उनको अच्छे संगीत गाने के लिए, या फिर उसे गवाने के लिए आप हज़ारों जो है अनगिनत कोर्सेज परचेस करो। वोकल जो है ना, वोकलिस्ट, उनको आप हायर करो, उनको वोकल सही करने के लिए। ऐसा थोड़ी करते हैं हम लोग, नहीं करते, राइट? और एक एग्जांपल मान लो कि आपको फुटबॉल में आपको सेंटर बैक चाहिए, या फिर सेंटर फॉरवर्ड चाहिए आपको कोई प्लेयर। आप एक अंधा और काना एक काना मान लो, लंगड़ा काने को तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ या फिर छोटा नहीं कर रहा हूँ, बट जो लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता, उनका ऑफकोर्स जगह है दुनिया में, ऑफकोर्स, बट फुटबॉल फील्ड उनका जगह नहीं है। उनको आप मैचेस में उतार तो नहीं दे सकते और एक्सपेक्ट करोगे वो आपके लिए गोल करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सिमिलरली, आप हर तरीके का रिलेशन हर किसी के साथ नहीं काम कर सकते। ये सच्चाई आपको मानने पड़ेंगे। देखो,
हम लोग को लगता है कि जैसे कि बताया कि वही जैसे कि आप फिक्स कर सकते हो सब कुछ, आपको लगता है कि यू आर फिक्स रॉपर, आप जितना ट्राई करोगे कोशिश करोगे वो करके आप फिक्स कर सकते हो। बट जैसे कि बताया, आपका रिलेशन जितना डिसफंक्शनल है आपको फिक्स करने के लिए उतना एफर्ट लगेगा, और जितना फंक्शनल है ना एफर्ट्स ऑलमोस्ट जीरो लगता है, कोई एफर्ट ही नहीं लगता। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा हूँ, किसी किसी के साथ मेरा छोटा छोटा जो ख्वाहिशात हैं उनसे वो उम्मीद रखता हूँ, वो भी उनसे नहीं हो पाता, या फिर मैं हमेशा डिसअपॉइंटेड रह जाता हूँ क्योंकि वो उसके लिए बनाई नहीं है। सिमिलरली दूसरा इंसान जो मेरे वेवलेंथ उसका मैच होता है और मैं जो पसंद करता हूँ या फिर जो मैं चाहता हूँ वो सेम चीज़ चाहता है, बोलना भी नहीं पड़ता है, कितना आसानी से सब कुछ हो जाता है। एवरीथिंग इज़ सो सिंपल विद दैम। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। देखो मैं शाहरुख खान का तो फ़ैन हूँ नहीं ऑफकोर्स, बट उसका एक मूवी का मुझे याद आ रहा है, मुझे पता नहीं कौन सा मूवी था। वहाँ पे ये है कि आप हर किसी से हर रिलेशन को उम्मीद नहीं कर सकते। कोई कोई इंसान आपको कोई कोई रिलेशन दे सकता है, हर कोई इंसान हर टाइप का रिलेशन आपको नहीं प्रदान कर सकते। दैट इज़ अ रियलिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और अगर नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा कोशिश करते रहोगे, और इससे प्रॉब्लम क्या है जानते हो? कोशिश, एफर्ट, जब कांस्टेंट एफर्ट करके आप दिमाग एकदम ख़राब कर रहे हो और आपका वक्त ज़ाया कर रहे हो, वही वक्त है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोला जाता है, वही वक्त आप दूसरी जगह पे दे सकते थे जहाँ पे सच में वो काम करता है। जहाँ तक प्रोफेशनल रिलेशन है हम लोग ये चीज़ बहुत आसानी से समझ जाते हैं, पर जहाँ तक रोमांटिक रिलेशन है हम लोग समझ नहीं पाते। डिसफंक्शनल है तो आपको उसको काम करने के लिए हर मुमकिन आप प्रयास करोगे, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, ये वो, थेरेपी, इतना कुछ हम लोग कर लेते हैं, बट स्टिल आफ्टरवर्ड्स ये काम नहीं करता है। देखो हर कोई हर चीज़ के लिए बना नहीं है। आपको लगता है कि मैं उनके लिए इतना कुछ करता हूँ, इतना मैं उनके लिए एफर्ट देता हूँ, वो मुझको इतना रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, उसके अंदर इतना ग्रैटिट्यूड नहीं है। आप जब ये प्रश्न करते हो मुझे ये लगता है कि आप ज़िंदगी में दुनिया में नया जिए हो क्या, दुनिया में नए आए हो, आपको दुनिया पता नहीं है दुनिया कैसे चलता है। ग्रैटिट्यूड हर इंसान के अंदर नहीं होता है, मतलब कृतज्ञता हर इंसान के अंदर नहीं होता है, नहीं होता है मतलब नहीं होता है। जो कृतज्ञ इंसान होते हैं उनसे आपको कृतज्ञता या फिर ग्रैटिट्यूड मिलेगा। जिनके अंदर ये चीज़ है नहीं, आप उनके लिए कुछ भी कर लो, वो आपके लिए ग्रैटिट्यूड कभी रखेंगे नहीं, वो आप ग्रैटिट्यूड कभी फील नहीं करेंगे आपके लिए। ये सच्चाई है, मानो या ना मानो। सिमिलरली आपको लगता है कि वो तो 30 साल का है तो वो मैच्योर होना चाहिए उसको, तो मैच्योर कन्वर्सेशन में जब कर रहा हूँ वो समझ पाएंगे। पर सच्चाई तो ये है कि इमोशनल मैच्योरिटी हर इंसान का जो है 12 साल का होता है ज़्यादातर का। जस्ट बिकॉज वो 40 साल या 30 साल जिया है दुनिया में, उसका मैच्योरिटी है और वो आपका मैच्योर कन्वर्सेशन आपको लगता है उनको समझना चाहिए, और आप एक्सपेक्ट करते हो और नहीं होता है तो आपको दुख होता है या फिर आप परेशान हो जाते हो। वाई इज़ दैट? दुनिया में नया नया जिए हो क्या? दुनिया में कुछ दिन पहले आए हो क्या? दुनिया को नहीं जानते हो कैसे चलता है? ग्रैटिट्यूड उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो ग्रैटिट्यूड का, जिनके अंदर ग्रैटिट्यूड है। आप मैच्योरिटी उनसे या फिर मैच्योर कन्वर्सेशन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो उनका इमोशनल मैच्योरिटी है। हर किसी से हर चीज़ उम्मीद आप नहीं कर सकते हो, करोगे तो आपको हमेशा जो है हताशा आपके हाथ लगेंगे। तो यहाँ पे शायद वो होता नहीं कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो या फिर जो है थेरेपी, बेटर कन्वर्सेशन स्किल्स, ये सब शायद बात नहीं है। बात यह है कि यू गाइस आर इनकम्पैटिबल। अब बेसुरे को लीड सिंगर बनाया हो, आप जितना भी कोशिश करो वो गा नहीं पाएगा सही से। आप एक लंगड़ा काना को मिडफील्ड में उतारे हो, वो आपके लिए गोल नहीं कर पाएंगे। बेहतर तो ये होगा सही सा एक सिंगर आप चुन लो जो सही में उसका गला अच्छा है, लीड सिंगर के लिए वो सही है। या फिर वैसा प्लेयर चुन लो जो सही में फ़ुटबॉल खेल सकता है, जो सच में गोल करने का चांसेस है। और नहीं करके आप पहले एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हो अट्रैक्शन के बेसिस पे, उसके बाद आपको लगता है कि उसको फिक्स करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, कोई भी हद तक जाने को लिए तैयार हूँ, फिर भी वो काम नहीं करता है। आप जो है ज़िंदगी का वैल्यूएबल टाइम आप वेस्ट करते रहते हो हर मुमकिन। तो ये हमें नहीं करने। ये एक लाई का पूरा इंडस्ट्री बना बैठा है, झूठ सेल करते हैं हमें कि यू कैन हैव एनी रिलेशन विद एनीवन। नो, यू कैन हैव सर्टन रिलेशन विद सर्टन टाइप ऑफ पीपल। हर रिलेशन हर किसी के साथ आप कायम नहीं कर सकते। तो बस आज का ये छोटा मुद्दा था, तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।